ओम शांति। तो आज भी दो मुरलियां हैं, जिन दोनों मुरलियों का अध्ययन भी हम सभी ने रात को कर लिया है और साथ साथ जिन दोनों मुरलियों का सार भी हमने रात को सुन लिया है। ठीक है, तो कल से एक और नई चीज करी है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो सार सुनाया 4 मिनट का या 5 मिनट का भी आगे होगा, तो वो 4-5 मिनट का सार भी ऑडियो रिकॉर्ड होकर के रोज आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्योंकि कई हैं जो उसी समय मुरली पढ़ लेते हैं और कई हैं जो उस समय मुरली को नहीं पढ़ पाते हैं। तो मुरली पढ़ने के बाद अगर आपको सार सुनना है तो सार भी आपके ग्रुप में आया हुआ रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो और जिस मुरली पर आज का टेस्ट होगा वो मुरली है 6 जनवरी 1979। ठीक है, 6 जनवरी की। कल थी 4 जनवरी की मुरली, आज है 6 जनवरी की मुरली। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये बात मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि मुरली को बिना पढ़े ट्राई नहीं करना, क्योंकि हमारा समय भी बहुत कीमती है ना। इसलिए पहले मुरली को पढ़ लो, पढ़ करके छोड़ दो, फिर अपना कोई काम कर लो अगर करना है तो, ताकि वो मुरली थोड़ी देर तक अंदर में उसके पॉइंट्स निकलते रहें। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा टाइम है तो 5 मिनट में 5-5 मिनट की मुरली, क्योंकि पार्टी की मुलाकात, पर्सनल मुलाकात, वो तो हमको पेपर के अंदर ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर से अगर एक बारी मुरली देख सकते हो तो देख लो और फिर उसके बाद पेपर करने के लिए बैठो। नहीं तो मुरली पढ़ो, शांति से बाबा को याद करो 1 मिनट और फिर उसके बाद में आप टेस्ट दो। ठीक है, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम नंबर 1। ठीक है, तो ऐसा। और जिस 2 मुरलियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो दूसरी मुरली पहले हम इसको लेंगे। 23-1-77 की मुरली है। इस मुरली में बाबा ने इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा को देखा। तो बाबा ने बताया इंद्र कौन है। इंद्र कौन? बरसात करने वाला। और इंद्र कौन? जो कांटों के जंगल में भी हरियाली ला देता है। तो ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है कि ये परियों की सभा है। तो बाबा ने कहा आप इस इंद्र सभा की क्या हो? परियां हो। परियां सदा उड़ती हैं। परियों के पास पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं। बाबा ने कहा पंख जितने मजबूत होंगे उतना ही परियां उड़ पाएंगी। तो बाबा ने पूछा कि कहीं आपके पंख जो हैं वो कमजोर तो नहीं है? और पंख कमजोर होने का अर्थ है देह भान की बदबू। बाबा ने कहा जितना देह भान होगा, जितना देह की समृद्धियां होगी, उतना ही आत्मा के अंदर बदबू होगी। बदबू होगी तो उसको पवित्र स्थान की खींच नहीं होगी। पवित्र स्थान की खींच नहीं होगी तो ये ब्राह्मण आत्मा अंदर ही अंदर जो उड़ नहीं पाती है वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। और जो भारी हो जाएगी बुद्धि से, वो तो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगी। ऊपर कौन उड़ सकता है? जो हल्का होता है। जैसे एक पक्षी की बात आती है, वैसे ऐसा रियल पक्षी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ जैसे कथाओं के अनुसार पक्षी है उसी हिसाब से है। तो उस पक्षी के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ऊपर तक उड़ता है। और फिर कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि अगर वो पक्षी है वो खत्म हो जाए, मर जाए या जल जाए, तो जहां पर भी उसके अवशेष गिरे हैं वहीं से वो अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके पंख बहुत मजबूत हैं। तो ऐसी भी कहानियां पक्षियों के बारे में आती है। परंतु बाबा ने यहाँ पर हमें कहा कि परियों के पंख सदा मशहूर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू भी दूर से भी अपने को इंद्र सभा की परियां क्या समझते हो? ज्ञान और योग के पंख क्या मजबूत हैं? अगर पंख मजबूत नहीं है तो कितना भी उड़ना चाहे परंतु बार बार कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। कौन से 2 पंख की बाबा ने बात करी? ज्ञान का पंख और योग का पंख। तो दोनों में मजबूती चाहिए। जरा भी देह अभिमान या मनुष्यपन की बदबू तो नहीं है, क्योंकि परियां मतलब फरिश्ते। फरिश्ते का मतलब जिनका देह की समृद्धियां, बातें, विकार, विकर्म, उदासी, तनाव, डिप्रेशन, इन किसी भी बातों से जिनका संबंध नहीं होता, लगाव नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, वही फरिश्ता या परी होता है। जैसे आज की साकार मुरली के अंदर भी बाबा ने परी की बात करी ना, कोई सब्ज परी होती है, कोई नीलम परी होती है, इस प्रकार की अलग अलग परियां। तो जैसे ऐसे अनुभव होता है कि देह भान की हमारे अंदर गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है या उसे मिटाने के लिए साधन अपनाए जाते हैं। बदबू से या तो क्या कर लेते हैं, जल्दी से वहां से निकल जाओ,
या फिर क्या कर लो, अगर वहां रहना ही है जहाँ बदबू आ रही है तो फिर क्या अपनाते हैं हम, साधन अपनाते हैं, जैसे कि अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर या कुछ ऐसी ऐसी चीजें, तो साधन अपनाते हैं। तो बाबा ने भी यहाँ बोला कि अगर आपके अंदर भी देह भान अर्थात मोटापा, बोझ, भारीपन है तो इसको मिटाने के लिए भी बहुत सारे साधन है। मुरली के अंदर तो बाबा ने नहीं बताया पूरा, लेकिन साधन बाबा ने पहले की मुरलियों में बताए हुए हैं। जैसे आत्मा के अंदर कोई, पहली बात तो आत्मा के अंदर भारीपन किस किस चीजों का है, बोझ किस चीजों का है। तो आज का पहला होमवर्क है कि आज हमें अपने अंदर इन 12 की 12 बातों को चेक करना है। 12 की 12 बातों को चेक करना है कि मुझ आत्मा के अंदर विकारों का बोझ है, कि अभी तक भी कोई ना कोई विकार बोझ की तरह मेरे ऊपर पड़ा है। दूसरा, विकर्म, कोई ना कोई पाप कर्म ऐसा हो गया है जिसका बोझ है, कितना भी योग कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन बार बार क्या याद आ रहा है, वो किया हुआ पाप, किया हुआ विकर्म। जैसे कि आपने शास्त्रों में कहानी सुनी होगी सुकन्या की। तो सुकन्या का क्या बताते हैं कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में तीरबाजी करने के लिए जंगल में जाती है। वहां उसे दूर पहाड़ी पर दो दो कोई चीजें हैं वो चमकती हुई दिखाई देती है। उसको लगता है ये दो पहाड़ी है, और वो बार बार वहां पर अपना तीर मारती है, बार बार तीर मारती है, बार बार तीर मारती है। निकालते हैं, मारते हैं, निकालते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर दृश्य दिखाया हुआ है। और बाद में उसको क्या पता चलता है, ये तो बहुत हजारों साल से एक तपस्या करने वाला ऋषि है जिसकी दोनों आंखें एकदम लाइट की तरह चमक रही थी। तो जब उसको पता चलता है तो उसको बहुत तेज पश्चाताप होता है कि मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। शमन करके उन ऋषि का नाम बताया हुआ है। तो फिर बाद में वो अपने पिताजी के पास जाती है, तो पिताजी बोलते कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उनसे माफी मांगी कि मैंने आपकी आंखें खत्म कर दी, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और उन्होंने तो क्षमा भी कर दिया, हजारों साल की तपस्या करने वाला ऋषि। लेकिन उनके फादर ने उनको बोला, राजा ने उनको बोला कि तुमने उसकी आंखें आज जीवन के लिए, पूरे के पूरे जीवन के लिए ही छीन ली है, तो क्या माफी मांगने से उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर उसका क्या समाधान निकलता है, क्योंकि वो तो ऋषि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं। तो इसने, सुकन्या ने सोचा कि मैं उनकी अब क्या करूंगी, सेवा करूंगी। तो पिताजी फिर उनका विवाह उससे कराते हैं, वो पूरे जीवन उनकी सेवा करती है। सेवा से जो धनवंतरी और अश्विनी है, अश्विनी कुमार जो डॉक्टर हैं देवताओं के दो, तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के, कहानी में है कि उनको उनकी आंखें भी वापस दे देते हैं उनकी तपस्या से, और उनको शरीर भी फिर से युवा का मिल जाता है। ऐसी कहानी आती है। तो कहने का भाव है, अगर आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर कोई पाप का बोझ है जो बार बार मुझे खा रहा है, ऐसा होता है ना कि बार बार खा रहा है, तो उसके लिए बाबा ने भी बहुत सारे पश्चाताप करने के तरीके बताए हैं। जैसे कि एक तरीका है प्रैक्टिकल में, पाप अगर प्रैक्टिकल में हुआ है विकर्म, तो उसका पश्चाताप भी प्रैक्टिकल में। ये कुछ विधियां यहाँ पर, जैसे एक है दान करना, जैसे भक्ति में करते हैं ना, अगर कुछ हो जाता है, अगर किसी जीव की अनजाने पने में हत्या हो गई है तो फिर वो कुछ धर्माओं निकालते हैं। अगर किसी का नुकसान अनजाने में या जान के हो गया किसी भी प्रकार से, तो दान। तो पहला क्या है, दान निकालना, धर्माओं निकालना। दूसरा है उपवास, वो क्या करते हैं, वहां पर व्रत रखते हैं कि मेरे से ये बोला गया, मेरे से ये करा गया, इसलिए अब मैं इतने टाइम तक कुछ भी खाऊंगा नहीं, पीऊंगी नहीं, ऐसा। तीसरा है तीर्थ, पाप को खत्म करने के लिए वो कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं, जहां जाकर के वो अलग अलग नदियों पर पवित्र स्नान भी लेते हैं कि मेरा पाप धुल जाए। और पाप को खत्म करने का एक पश्चाताप की विधि है तप, क्या करना, तपस्या करना, कई दिनों तक बैठ जाना। एक है होम करना, हवन करना, यज्ञ करना। तो बाबा ने भी हमको यज्ञ कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के यज्ञ बाबा ने बताए। दुनिया में तो क्या होता है, अगर कोई विकर्म हुआ तो यज्ञ रच लेते हैं जिससे वो हल्का हो जाए। इसके बाद आगे करते हैं। और लास्ट है जप। जप का मतलब वो लगातार जाप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम, या जो भी उनको मिला हुआ है। तो उस हिसाब से वो लगातार उसका जाप करते हैं कि मेरा ये जो किया हुआ पाप है ये कट जाए, हल्का पड़ जाए। अब बाबा ने भी हमको ये विधियां बताई है, लेकिन हम कौन सा दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं
देखो बाबा ने भी मुरली में बताया, एक अव्यक्त मुरली में 1975 और 76 की जो मुरलियां हुई थी, उस मुरली में बाबा ने बताया था कि अगर आप अपने अंदर कोई गुण को चाहते हो और वो आपके अंदर है नहीं विशेषता, तो उस विशेषता का दान या उस गुण का दान आप औरों को करना शुरू हो जाओ। मतलब मेरे अंदर कोई कमी है, उसके ऊपर दूसरों को सुनाना शुरू करो। जैसे मैं हूँ जो बिल्कुल भी धन का दान नहीं करती, मैं हूँ जो बिल्कुल भी कर्मणा सेवा नहीं करती, मैं हूँ जो कभी भी प्रदर्शनी में जाके समझाती नहीं, तो इसके फायदे लोगों को बताना कि देखो अगर हम रोज सेवा करेंगे तो इससे हमारा ये होगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा। करते 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 जब हम अपने सामने अपने सुनाए हुए लोगों को कुछ करता हुआ देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो गुण किसके अंदर आ जाएगा, अपने अंदर भी आएगा। समय लग सकता है, जो चीज बाबा से प्राप्त होगी उस तुलना के अंदर तो समय लग सकता है, परंतु हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हमें से कोई पाप हो गया है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई दान या पुण्य। अगला है उपवास। तो हम कहाँ पर वास करेंगे, अपनी स्थिति को बार बार कहाँ पर लेकर जाओ, साकारी, निराकारी, फरिश्ता, देवता, अव्यक्त और ये सब चीजें। ऊपर तीर्थ, हमारा तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ परम धाम, शांति धाम, परलोक, निर्वाण धाम, बाबा का घर, हमारा घर। तो हमें भी कौन सी करनी है, तीर्थ की यात्रा करनी है। सबसे बड़ा तीर्थ परम धाम है, फिर उसके बाद में मधुबन है, फिर उसके बाद में हमारा अपना अपना सेवा स्थान है, फिर उसके बाद में हमारा घर है। हमारा घर भी क्या है, तीर्थ ही हमको लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए अगर हम वहां पर रहते हैं तो। फिर उसके बाद में है तप। तो हम कौन सा तप करेंगे, हम कौन योग करेंगे, हाँ अपनी मर्यादा। हमारा तप है कि मेरे से विकर्म पहली बात तो हुआ क्यों है, कोई ना कोई मर्यादा को मैंने हल्के में लिया ना, तो अब तप यही है कि उस एक मर्यादा के ऊपर मैं जोर डालूंगी। जैसे कि अब कई हैं जिनका अमृत वेला नहीं होता, ये सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे इसको जोड़ लेना। मानो कि जैसे हमारे दिन की शुरुआत अमृत वेले से होती है, तो अमृत वेला नहीं होता, तो जब अमृत वेला नहीं हो रहा है तो बाकी चीजों के ऊपर हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कई हैं जिनसे पवित्रता की धारणा नहीं हो रही, तो बाकी चीजों पर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कई हैं जिनसे खान पान शुद्ध नहीं हो रहा, तो बाकी चीजों को एक बार साइड रख दो। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, 3 महीने के लिए पूरा का पूरा लक्ष्य रखो कि मधुबन जाएंगे और अमृत वेले की किताब खरीद करके लेके आएंगे, और रात को सोने से पहले ज्यादा नहीं, बस 1 पन्ना पढ़ा अमृत वेले का और सो गए। अब रात को जो पढ़ करके सोए, सुबह उठते क्या दिखेगा, वही पन्ना दिमाग के अंदर आएगा। ये ट्राई करके देख लेना, करा हुआ है तभी आपको बता रहे हैं। तो जो चीज नहीं होती है, एक बारी सिर्फ और सिर्फ किसकी तपस्या करो, उस वाली चीज की तपस्या करो। ज्ञान सुनाना नहीं आता तो थोड़े दिन केवल इसकी प्रैक्टिस ही करो, अकेले में करो। जैसे आपको एक बार उदाहरण भी बताया था, दादी जानकी ने भी कहा ना कि बाबा आपने भेज तो दिया यहाँ पर कोई आता ही नहीं है ज्ञान सुनने के लिए। तो बाबा ने क्या बोला कि दीवारें तो है ना सुनने के लिए, तो दादी ने किसको ज्ञान सुनाया, दीवारों को ज्ञान सुनाते थे, दीवारों को ज्ञान सुनाते थे। और आपको बताया कितनी बारी कि वो सच में जो दादी ने दीवारों को ज्ञान सुनाया, वो दादी की हुई सेवा दीवारों के पार निकल गई, 7 समुंदर पार भी पहुंच गई। ऐसी चीजें होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद होम, तो दुनिया में होता है अग्नि वाला होम, जिसके अंदर घी, जौ, तिल, तेल या जो भी चीजें होती है, नारियल, खोपरा, ये सब डालते हैं। तो इस यहाँ पर भी बाबा ने 4 प्रकार के यज्ञ हमको बताए हैं। एक है ज्ञान यज्ञ, एक है योग यज्ञ, एक है सेवा का यज्ञ और एक है पवित्र यज्ञ, पवित्रता का। तो 4 यज्ञ है। तो हमें भी बीच बीच में, ऐसा नहीं है। अब देखो कितना सुंदर मौका हमको मिलता है, हर 7 दिन के गैप के बाद, या कभी कभी हमारे कारण कभी मधुबन जाना पड़ जाता है, कभी क्या कुछ हो जाता है, तो गैप 7 दिन से ज्यादा भी हो जाता है, 10-10 दिन का गैप भी हो जाता है अगली भट्टी शुरू होने में। तो हर ये 21 दिन की जो भट्टी है, जो एक 7-8 दिन के ब्रेक के बाद शुरू होती है, 1 महीने का, 1 महीने के बीच में 7-8 दिन गैप, एक फिर 21 दिन की भट्टी। तो ये 21 दिन की भट्टी हमारे लिए क्या है, ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि हम बैठ करके अभी हमारा ये कौन सा यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ, जहां पर हम सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। फिर हमारी अलग अलग भट्टियां चलती है योग की, जैसे मानो नुमा शाम होता है, उसमें भी कितनी सारी माताएं इकट्ठी आकर के बैठती है मानो, तो वो कौन सा यज्ञ है, योग का यज्ञ। तो अगर हमसे विकर्म हुआ है तो कोई ना कोई यज्ञ में आकर के बैठो,
या कोई ना कोई यज्ञ करो। जैसे किसी के घर में कुछ हो जाता है तो वो बहनों को क्या बोलते हैं, बाबा ने मुरली में बोला ना परसों या कल अव्यक्त मुरली में, कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर सहयोग लो, अगर खुद से नहीं होता तो सहयोग लो। तो कितने लोग बहनों को, अपने अपने शहर की बहनों को बोलते हैं ना कि हमारे घर आना और आकर के योग करना। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे आकर के योग का यज्ञ रचो। योग का यज्ञ रचा जाएगा तो हम घर के 2-4 लोग भी उस यज्ञ के अंदर बैठेंगे। इसी प्रकार सेवा का यज्ञ होता है, सेवा करने के लिए जाएंगे, इकट्ठे सेवा कर रहे होंगे। उस समय ये ना सोचो कि ये दीदी ने हमको ड्यूटी दे दी है या बहन जी ने हमको ड्यूटी दे दी है, करना ही पड़ेगा। अगर आप ये समझ के करोगे तो कुछ प्राप्ति होगी, और ये समझ के करोगे मेरा कोई बहुत बड़ा पाप धोने के लिए ये सेवा का यज्ञ रचा गया है, ड्रामा के अंदर मुझे इसका चांस मिला है, तो फिर वो अच्छे से होगा। और इसी प्रकार पवित्रता का यज्ञ है। फिर उसके बाद में पवित्र स्थान, पवित्र स्नान। अब वो तो स्नान करने के लिए जाएंगे नदी पर, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे स्नान, और क्या है हमारे लिए वो पानी जिसके अंदर हम स्नान करेंगे? हाँ, कौन सा है वो? गंगा जल। गंगा जल के समान जो पवित्र, निर्मल, प्योर बनाने वाला है वो कौन सा जल है? मुरली। और मुरली में भी खास कौन सी मुरलियां, जो अभी आप भी, हम तो बहुत अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि जब से हमारा अक्टूबर से ये बाबा ने प्रोजेक्ट, बाबा के अनुसार ही शुरू हुआ, जो मधुबन के अंदर चल रहा था, और हम सभी के संकल्प से आप सभी ने भी हिम्मत दिखाई कि नहीं, हमको भी पीछे नहीं रहना, हमको भी मिल करके करना है। तो ये मुरलियां ही हमारे लिए क्या है? गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, सब कुछ यही है। जितनी इन मुरलियों के अंदर जाएंगे गहराई में, अब एक एक मुरली के अंदर कितने सारे रहस्य भरे हुए हैं, तो फिर आत्मा क्या होती जाएगी? बदबू से, देह भान से और ऐसी गंदी चीजों से दूर होती जाएगी, माना प्योर बनती जाएगी। और लास्ट में है जप। तो हमारा जाप कौन सा है? अजपा जाप कौन सा है? मन मना भव। कौन सा मन मना भव? निरंतर बाप की याद। बताया ना, इस 21 दिन की भट्टी के लिए स्लीपिंग मंत्र कौन सा है? रात को सोने से पहले कौन सा मंत्र जाप करना है? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। ये मंत्र था, भूल तो नहीं गए? कर रहे हैं जाप रात को सोने से पहले मंत्र का। तो ये पॉइंट आपको क्यों बताए गए कि अगर आत्मा में कोई विकर्म हुआ है तो उसका पश्चाताप प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। हम पश्चाताप कैसे कर लेते हैं? बाबा मेरे से गलती हो गई, बाबा मुझे माफ करना, ये बाबा की किरणें आ रही है, हो गई मैं हल्की, और फिर खड़े हुए, फिर अगले पाप की प्लानिंग शुरू कर दी। तो विकर्म हमारा नाश हो गया। अच्छा, विकर्म हमारा नाश हो गया, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी यही है कि अगला विकर्म वैसा नहीं होगा। गलती होगी परंतु वैसी वाली गलती नहीं होगी, कैटेगरी अब चेंज होगी। तो उस दिन भी आपको बताया ना कि गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है। जिंदा इंसान ही गलती करेगा, मरा हुआ करेगा गलती? कि मरा हुआ इंसान से कोई गलती होगी सुना है कभी? जीवित से ही होगी। तो जीवित से ही होगी, लेकिन बाबा ने, मम्मा ने हमको क्या बताया कि तीव्र पुरुषार्थ उसको कहा जाता है कि कोई भी गलती एक बारी हो गई तो वो बस एक बारी होगी, अब शिक्षा ली और अब आगे बढ़ो, अब करो तो कुछ नहीं करो ताकि नई शिक्षा मिले, नहीं तो करनी क्यों है। तो ऐसी ये विधियां हैं। किस चीज की विधियां हैं? पश्चाताप की। कौन कौन सी विधियां बताई? दान, उपवास और तीर्थ और तप करना, तपस्या करना, हवन करना, पवित्र स्नान करना और जप करना, जाप करना। तो ऐसा। तो और आत्मा के अंदर, आत्मा को भारी, मोटा और बोझ वाला बनाते हैं विकार, विकर्म, पुराने संस्कार और पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां। जो भी पुरानी स्मृतियां, मैं ऐसे थी तो मैं ऐसे करती थी, वो थे तो मैं ये थी, ये थे तो मैं ये थी। किसी को मोटिवेट करने की बात अलग होती है। जैसे बच्चे आते जो बोलते हैं कि हम तो बहुत ये देखते थे, हम तो बहुत ये खाते थे, हम तो बहुत ऐसा करते थे। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या जिनके भी साथ आप रहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ मैं भी पहले ऐसे थी, लेकिन फिर मैंने रोज मेडिटेशन किया, मैंने रोज ये किया तो मैं ऐसी हो गई। उस समय अगर कोई हमें आके बोले कि अरे अरे देखो आपको तो पुरानी स्मृतियां सारी याद है, तो डिलीट का बटन थोड़ी ना दबाए यहाँ पे कोई कि सब खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी।
मिटती नहीं है, लेकिन मेरे को दुख देने वाली अगर वो स्मृतियां हैं तो वो कोई काम की नहीं है। लेकिन मेरी की हुई गलतियां अगर किसी को समझा सके, आगे बचा सके, तो वो तो अच्छी चीज है ना। सेवा में लगा दो, अपनी पुरानी स्मृतियां भी सेवा में लगा दो, अपनी पुरानी आदतें संस्कार भी सेवा में लगा दो, माना, जिससे सीख मिल सके। और व्यर्थ और नेगेटिव, ये जो आज हमने चर्चा करी साकार मुरली में, कि कई आत्माएं कहती हैं कि हमको बहुत ज्यादा व्यर्थ चलता है। व्यर्थ आत्मा को क्या कर देता है? मोटा, बोझ वाला और भारी कर देता है। ये व्यर्थ चलता है, ये परम धाम नहीं जाने देता। परम धाम तो छोड़ो, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा के पास नहीं जाने देता, वो भी छोड़ो। मधुबन के 4 धाम की यात्रा बोली हुई है, वो 4 धाम की यात्रा भी नहीं करने देता। कुछ भी मुरली का एक पॉइंट नहीं याद आने देता। क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है? व्यर्थ और नेगेटिव। अब ये खत्म कैसे होगा? तो ये खत्म होगा ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने से, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पढ़ने से। जितना ज्यादा, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना, जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। अगर इनपुट सारा दिन दुनिया की बातें सुन रहे, आपको ये नहीं कह रहे कि बाहर क्या हो रहा है ये सुनना नहीं है, काम की चीजें तो सुनिए ताकि सचेत हो सके। लेकिन अगर सारा दिन ये सुन रहे, यहाँ इतने मर गए, इतने जी गई, बाढ़ में गए, एक्सीडेंट में गए, भूकंप में गए, यहाँ गए, वहां गए, सारा दिन इतनी नेगेटिव 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 चीजें सुनेंगे, तो इनपुट क्या किया है? नेगेटिव। तो आउटपुट भी क्या होगा? अब विचार, मन जब विचारों की संकल्पना करेगा तो फिर वो क्या ही उत्पन्न करेगा? उत्पत्ति भी कैसी होगी? पैदाइश कैसी होगी? नेगेटिव और व्यर्थ होगी। इसके लिए सुनने वाली चीजें सुनो, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। सबको इंफॉर्मेशन होती है, हमको भी रखनी होती है, आपको भी रखनी चाहिए। लेकिन ज्यादा हमको कहाँ रहना है? मुरली के अंदर, ज्ञान की बातों के अंदर। अच्छा, आपको मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे तो होना चाहिए, पर नहीं है, कोई बात नहीं। बाबा के गीत लगा के छोड़ सकते हैं, पीस ऑफ माइंड लगा के रख सकते हैं। पीस ऑफ माइंड में सारा दिन क्या आता है? एक भी ब्रेक नहीं आता। ऐसा चैनल जिसके अंदर एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके लिए भी उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है कि एक भी हम ऐड नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार का काम नहीं करेंगे। पुराने संस्कार हैं। हाँ, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान को देखो, अगर हम पढ़ नहीं सकते, एक उम्र के बाद जैसे हमें लगता है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकती, पढ़ नहीं सकते, तो कितना सारा हमारा काम पेंडिंग पड़ा है। दादियों के तो हमको पूरे नाम नहीं पता, पता है? उन सभी दादियों की और दादाओं की सभी की क्लासेस मोबाइल के अंदर रिकॉर्डेड पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा उनके अनुभव सुनो, दादियों के ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अनुभव के अंदर वो ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सुनाती हैं। और जितना ज्यादा हम ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुनेंगे, ऑटोमेटिक हमारा वैराग्य इन चीजों से आएगा। मेरे पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां और नेगेटिव और व्यर्थ अपने आप मर्ज होने लगेगा। क्योंकि ज्यादा अब इनपुट क्या हो रहा है? अनुभव, ज्ञान। ये मुरलियां जो है, देखो, ये अध्यात्म का जो रास्ता है, मतलब जिस रास्ते पर ड्रामा अनुसार हम चल पड़े, ऐसा जीवन हमने सोचा था कभी? बताओ, आप में से कौन है जिसने कभी सोचा था कि लोगों को कहते थे अरे वो इंसान कितना सत्संगी है? हमने कभी सोचा था कि हम भी सत्संगी बनेंगे? हम भी सिर्फ सत्संगी भक्ति मार्ग वाले नहीं, लेकिन हम स्पिरिचुअल बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, वन गॉड वन फैमिली वाले बनेंगे। इतनी हमारे विचारों के अंदर ऊंचाई आ जाएगी कि सब मेरे ही हैं, चलो जैसे भी मेरे ही हैं। ऐसा जीवन सोचा था? बताओ, सोचा था? पता ही नहीं था। पता ही नहीं था तो सोचेंगे कहाँ से? ऐसे लोग होते भी हैं, हमें पता ही नहीं था। ऐसे लोग भी इस धरती पर बैठे हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, देने का, ये करने का, वो करने का, और उसकी लिस्ट में हम सब भी आ गए। कभी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी इस ऊंचे मार्ग में आने के बाद भी अध्यात्म का रास्ता ऐसा है, वो चाहे ब्रह्मा कुमारी से है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आध्यात्मिक मार्ग है, चाहे गौतम बुद्ध ने बताया, चाहे महावीर स्वामी ने बताया, चाहे ईसा मसीह ने, चाहे गुरु नानक देव ने, किसी ने भी बताया। सबने बताया तो आध्यात्मिक ही था, धार्मिक तो बाद में बना लोगों के कारण, लेकिन सबने आध्यात्मिक बताया। लेकिन अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग पर चलते 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 उदासी आ ही जाती है, नीरसता आ ही जाती है,
व्यर्थ संकल्प विकल्पों का युद्ध जो होता है ना, टकराव, वो हो ही जाता है, जिसको बोलते हैं अंधेरा। अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी क्या आ जाता है, अंधेरा आ जाता है कि अपने आप डाउट पैदा होते हैं कि मैं यहाँ हूँ किसके लिए, कोई तो मेरा है नहीं, कोई सुन तो रहा नहीं, कोई कर तो रहा नहीं, कोई ये तो नहीं, कोई वो तो नहीं, कोई मेरी कदर तो फिर भी नहीं है, फिर भी मैं तो ऐसे ही रह गया, ऐसे ही रह गई, आदि आदि बातें। बहुत कुछ हो सकता है। या फिर त्याग तप बहुत ज्यादा कर रहे हैं और प्राप्ति वैसे दिख नहीं रही है, तो फिर धीरे धीरे आत्मा क्या हो जाती है, अंधेरे में आ जाती है। उस अंधेरे से बाहर, जब हम ब्राह्मण आते हैं अंधेरे में, अंधेरे से बाहर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ ये अव्यक्त मुरलियां कर सकती है। ये हमको इतने साल के बाद अब समझ में आया। जैसे कि दुनिया में बोलते हैं ना कि इंसान बातों से नहीं सीखता, वो कैसे सीखता है, जैसे मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं इधर राजस्थान में कि बातों से नहीं सीखता, भचीड़ खा के सीखता है, माना ठोकरे खा खा के उसको पता चलता है। तो अव्यक्त मुरलियां तो जब हम ज्ञान में आए थे तभी हमें पता चल गई थी कि हर संडे को जो अव्यक्त मुरली होती है वो अव्यक्त मुरलियां होती है, उसकी किताबें भी हैं, ये भी है, लेकिन किसी के बताने से थोड़ी ना समझ आया। अब जब बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हो करके अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, बाबा की शक्ति को पहचानना, बाबा के कार्य को पहचानना, बाबा का काम चल कैसे रहा है आखिर, ये सब पहचाना, करते कुराते समझ में आया कि सब रहस्य कहाँ पर छिपे हुए हैं, इसके अंदर है। तो ये अव्यक्त मुरलियां क्या है, रोशनी है, और ये रोशनी हमको इन चीजों से, इस अंधेरे से बाहर लेके आएगी, सिर्फ ये कर सकते हैं। फिर ये आ गया उदासी। उदासी का मतलब क्या होता है, उदासी का मतलब होता है, उदासी का मतलब ये नहीं होता आज मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनी मैं उदास हो गई, हम सोचते हैं ये उदासी होती है। जैसे आजकल लोग इतनी सी टेंशन को बोलते थे डिप्रेशन, जबकि डिप्रेशन बहुत सीरियस बीमारी है, हंसी मजाक की चीज नहीं है। टेंशन वाले इंसान को देखो, टेंशन होती है मेरे को तो डिप्रेशन है, और उधर आराम से खा पी मजे कर रहा होता है, उसको कोई डिप्रेशन थोड़ी ना बोलेंगे। उदासी, डिप्रेशन, ये वो चीज होती है जहां पर व्यक्ति को सिर्फ एक संकल्प आता है। कौन सा संकल्प, मरने का, मरना है मुझे, मरना है मुझे, वो सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं। जैसे आजकल मैं कल एक सोशल मीडिया पर एक फोटो देख रही थी, बहुत दुख देने वाली फोटो थी, तो उस फोटो के अंदर ये लिखा हुआ था कि हर माँ जब अपने बच्चे को उदास देखती है और ऊपर ऐसा देखता हुआ देखती है, तो इस माँ ने अपने घर के अंदर से पंखे ही हटवा दिए। मतलब किसी माँ के बच्चे ने ऐसा किया, तो उस माँ का पूरा वो लिखा हुआ आया है कि उससे डर करके उस माँ ने अपने अगले बच्चे को जब देखा कि वो भी उदास होकर के ऐसे बैठा है, तो उसने घर से सारे पंखे ही हटवा दिए। तो उदासी उसको कहा जाता है। यहाँ पर हम ब्राह्मणों को कौन सी उदासी आ जाती है, छोड़ दूं, ना जाऊं, घर बैठ जाऊं, छोड़ दूं, ना जाऊं, घर बैठ जाऊं, आदि आदि चीजें, बहुत उदासियां हैं इस जीवन में भी। संबंधों में कड़वाहट, संबंधों में, क्योंकि मिलके काम करना है ना, मिलके काम करना, तो चलते चलते हमारे संबंध कैसे हो जाते हैं, कड़े। एक होता है संबंध संस्कार मिल नहीं रहे तो किनारे होके चल लो, एक दूसरे को समझ बूझ करके चलो, जितना मिलना उतना मिलो, नहीं मिलना तो नहीं मिलो, आदि आदि चीजें। परंतु अगर अंदर में जहर भर करके रखेंगे तो कौन से विश्व की सेवा कर सकेंगे। कल दो चेहरे बताए थे ना, बाहर ऐसे हैं और अंदर ऐसे हैं, तो उसमें ये भी है, ऊपर से बोलते हैं कि आप हमारे ही हो, और अंदर से क्या सोच रहे हैं आपको तो मैं बताऊंगी। तो ये है संबंधों में कड़वाहट, ये भी आत्मा को क्या करता है, भारी करता है। भय और चिंता, भय और चिंता क्या, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा कि सन 1976 के अंदर सबने समझा था विनाश हो जाएगा, और मुरली है कब की, कौन से साल की है, 77 की है, 77 की। सबने समझा कि क्षेत्र में विनाश हो जाएगा, पर विनाश तो हुआ नहीं। पहली मुरली के अंदर बाबा ने कहा विनाश तो हुआ नहीं। तो कई सारे लोग हैं वो डर और चिंता में रहते थे कि विनाश तो हो नहीं रहा, विनाश तो हो नहीं रहा, और सभी ने जाकर के क्या करा ली, शादी करा ली, क्योंकि 76 तक हमको पवित्र रहना था। जो नहीं रहे अब उनको भय हो गया ना फ्यूचर का, कि अकेले जीवन कैसे निकलेगा, अकेले जीवन कैसे निकलेगा। तो इस चिंता, इस भय के अंदर जाकर के उन्होंने कदम उठा लिया। इस मुरली के अंदर बहुत सारी बाबा ने व्यवहारिक बातें बताई है। कार्मिक हिसाब किताब हम सब समझते हैं, जो रोग हमको आते हैं, ये जो शरीर की बीमारियां हैं, ये भी आत्मा को क्या कर देती है, ऊपर नहीं उड़ने देती है। दुख, दुख का मतलब हम समझते हैं कई प्रकार के दुख है। जैसे जिसको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका अपना दुख है,
जिसको घर नहीं मिल रहा है उसका अपना दुख है, जिसके पास बच्चे नहीं है उसका अपना दुख है, और जिसके पास बच्चे हैं उसका अपना दुख है। सबका अपना अपना है। तो ये दुख, तनाव हम समझते हैं स्ट्रेस, दबाव। और लास्ट है, इन सब चीजों के साथ ये भी एक चीज है जो आत्मा को क्या कर देती है, भारी। देखो इस भट्टी का हमारा एक नियम ये भी था ना कि 30 मिनट डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। उसके अंदर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप वॉक कर सकते हो, छत पे घूम सकते हो, पार्क के अंदर जा सकते हो, कोई जॉगिंग कर सकता है, कुछ भी शरीर के लिए अच्छा। मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो बैठे बैठे नकली सा ही कोई योगा कर लो ताकि आत्मा को संतुष्टि मिल जाए कि मैंने शरीर का कुछ कर लिया। मतलब टाइम तो निकालो। ऐसे एक्टिंग करते करते एक दिन होगा कि नहीं होगा, 30 मिनट बैठे हुए एक्टिंग तो करें, हम सच में कर ही लेते हैं, कोई वीडियो चला करके हो जाता है, सब चीजें होती है। तो अब ये जो है भोजन, बाबा ने मुरली में खान पान की बात करी है। देखो सुबह का भोजन, हम एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, किसके कारण से, भोजन के कारण से। सुबह का भोजन किया हुआ है तो मन नहीं करता, दोपहर का किया तो सोने का मन करता है, शाम का भोजन किया तो फिर सोने का मन करता है। जितनी बारी भोजन करेंगे तो बार बार मन क्या करेगा, एक्सरसाइज करने का। भोजन करने के बाद में शरीर भारी हो जाता है, फिर उसके घंटे 2-3 घंटे तक मन करता है कि आराम से। तो इसके लिए भोजन कम तो आत्मा भी हल्की होती जाएगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भोजन को खत्म ही कर देना है, क्योंकि हमारा, जैसे मैं सुन रही थी तो उसके अंदर बताया, हंसी आ जाएगी बात सुन करके, पर ये बात भी रियल है कि हमारा पेट है वो थैले की तरह बन चुका है जिसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब एकदम से हम उपवास कर लेंगे या एकदम से ऐसा कुछ करेंगे, एक दिन की बात अलग, 2 दिन, लेकिन हाँ उसके पीछे भी धर्म नहीं है और केवल अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए, क्या बोलते हैं इसको, शरीर के प्रदर्शन के लिए चीज कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर जो जगह बनी हुई है वो जगह खींचेगी तो सही ना उस आइटम को। तो फिर ये भी चीजें होती है, तो धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है, चक्कर आते हैं, और भी शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए जो आपको नियम बताया, क्या नियम था इस भट्टी का, एक और देखो, आज तो सभी नियम निकल करके आ रहे हैं अपने आप ही, कि जो 3 बारी खाते, हाँ 1 बारी खाओ कच्चा, मतलब 2 बारी खाओ, कोशिश करो ऐसा। तो ये 12 चीजें हैं जो आत्मा को भारी बनाती है। तो ये आप सीरियसली आपने सुना भी है, और आज का पहला होमवर्क यही है कि घर जा करके पूरे दिन में आज इन 12 चीजों के ऊपर सोचना है कर्म करते हुए कि कौन सी चीज है जो मुझ परी को, इंद्रप्रस्थ की परी को ऊपर उड़ने नहीं दे रही है, भारी कर रही है, और मेरे ज्ञान योग के पंख को भी कमजोर कर रही है, मजबूत नहीं बनने दे रही। ऐसी ये बातें हैं। और बाबा ने आगे इस मुरली के अंदर ड्रिल कराई। तो कौन सी ड्रिल कराई, जैसे बाबा ने बोला इस दुनिया के अंदर भी जब भारीपन या मोटापा आ जाता है तो उसके लिए भी ड्रिल, एक्सरसाइज, भोजन, ये सब चीजें बताई हुई है, तो वो स्थूल ड्रिल है। और अमृत वेले बाबा ने कौन सी ड्रिल देखी बच्चों की, बाबा ने कहा बच्चों को ड्रिल तो करनी चाहिए, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो उतना समय स्थित हो जाओ। लेकिन बाबा ने बच्चों की कौन सी ड्रिल देखी, बाबा ने देखी 3 प्रकार के बच्चे। अमृत वेले सीटी बजती है, सीटी बजते बच्चे बाबा के पास पहुंचते हैं। 3 प्रकार के बच्चे पहुंचते हैं नंबरवार। एक थे समय बिताने वाले, 4 से 4:45, 4 से 4:45, 4:45 कब होएंगे, 4:45 कब होएंगे, 4:45 हुए और खड़े हो गए, बस हो गया अमृत वेला। एक है केवल समय बिताने वाले, ये बाबा ने अमृत वेले का सीन बताया। दूसरे हैं संयम निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह निभाने वाले। ठीक है, तो अपने अपनी कैटेगरी देखना हम कौन से हैं। हर एक की पोज अपनी अपनी थी, और बाबा ने कहा पोज देखेंगे तो हंसी भी बहुत आएगी। भिन्न भिन्न प्रकार के। और रूहानी ड्रिल में बाबा ने क्या देखा, जैसे ड्रिल, जैसे एक्सरसाइज के अंदर जो बहुत मोटा होगा तो अगर उसको मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं मुड़ पाएगा। ऐसे बाबा ने कहा मोटी बुद्धि वाले, मोटी बुद्धि वाले अपने आप को मोड़ ही नहीं पा रहे, कभी परम धाम, कभी जो आपको ये 11 बातें बताई है उस दिन कि अमृत वेले क्या क्या करना है, ये हल्की बुद्धि की तो निशानी है कि अभी अभी 4 धाम की यात्रा करी, अभी अभी 5 खंड में गए, अभी अभी 5 कर्मेंद्रियों को सकाश दिया, अभी अभी 5 तत्वों को सकाश दिया, अभी अभी 5 प्रकार के संसारी आत्माओं को सकाश दिया, अभी अभी 5 प्रकार के ब्राह्मणों को सकाश दिया, 5 सत्ताओं को सकाश दिया, 5
बाबा के स्थान मधुबन को सकाश दिया, बाद 5 बाबा के बाहर के स्थान, और क्या रहा, हो गए क्या सारे, विकार 5 विकारों को भी सकाश दिया, है ना। तो ये सभी चीजें, अब इसके अंदर बताओ कौन सी कमी रही है, सब कुछ तो आ गया, सब कुछ आ गया, मार्जिन रहा ही नहीं है किसी चीज का, सब कुछ आ गया। लेकिन तो ऐसा मोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बुद्धि मोटी है, मोटापे के कारण अपने आप को मोड़ना चाहे तो भी नहीं मोड़ पाते हैं, ऊपर जाने के बदले बार बार कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखो बाबा ने कहा रू रिहान के बदले करते हैं अन्य आत्माओं की शिकायतें। अमृत वेले भी क्या खोल करके बैठ गए, शिकायतों की फाइल। रू रिहान बाबा से करने के बजाय या स्वयं की बात करने के बजाय दूसरे की शिकायत की फाइल खोल ली। चढ़ती कला के अनुभव करना का बजाय बहानेबाजी की कला दिखाने लग गए। अमृत वेले से कार्यक्रम शुरू है। श्रीमत पर ना चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं, बोझ उतारने के बजाय अपने ऊपर बोझ चढ़ाते हैं। ये कौन सी आत्माएं हैं, जो केवल समय बिता रही है, अमृत वेले समय बिता रही है दूसरे की शिकायत करने में और बहानेबाजी में और मर्यादा का उल्लंघन करने में। दूसरी है संयम निभाने वाले आदमी। बाबा ने कहा इनको देख करके थोड़ी हंसी आती है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निंद्रा के नशे में ज्यादा आकर्षित रहते हैं। निंद्रा इनको ज्यादा आकर्षित करती है। सेमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निंद्रा की लगन ज्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे बाबा ने फिर बोला, तो इसलिए फिर बाबा ने यहाँ पे खान पान और एक्सरसाइज की बात करी कि अपना फिक्स करो बार बार। और बाबा ने हमको कौन से खान पान और एक्सरसाइज का कहा कि बुद्धि का मोटापन हल्का करना है, तो उसके लिए बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और शुद्ध संकल्पों का भोजन करो, मतलब व्यर्थ के और नेगेटिव के भोजन की परहेज करो, ऐसा। और फिर बाबा ने कहा सेल्फ कंट्रोल करो। ये तीसरे प्रकार के बच्चे सेल्फ कंट्रोल करो, अच्छी रीति से शरीर की जैसे हल्केपन की पर्सनैलिटी रखते हैं, वैसे ही बुद्धि की महीनता और आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जैसे उधर दुनिया में किसकी पर्सनैलिटी अच्छी, जो फिट एंड फाइन है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। ऐसे बाबा ने कहा ब्राह्मणों की कौन सी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, जो ब्राह्मण आत्मा बहुत ज्यादा महीन है, हल्केपन में है और महान है। तो ऐसे, तो यहाँ पर ये मुरली पूरी हो जाती है। तो इस मुरली से आज कौन सा काम करना है, इन 12 बातों के बारे में सोचना है। और अगर आपको लगता है कि पश्चाताप की आवश्यकता है सच में, तो इसमें से कुछ ना कुछ कार्यक्रम शुरू कर लेना। बाकी ज्ञान यज्ञ हमारा चल रहा है, योग का यज्ञ भी हमारा चल रहा है, तो वो सब चीजें, सेवा और तो सब जगह चलती है। अमृत वेले ड्रिल का कहा पूरा दिन। तो आज जो काम हमको करना है वो है रूहानी ड्रिल करनी है। रूहानी ड्रिल का मतलब बार बार खुद को क्या अनुभव करना है, अशरीरी आत्मा, जो कि हमको रोज करना ही है। अगली मुरली है जिस मुरली के, जो मुरली 18 जनवरी के ऊपर चली है। और 18 जनवरी को बाबा ने कौन सा दिन बोला, जैसे 18 जनवरी को हम स्मृति दिवस बोलते हैं, 18 जनवरी को हम स्मृति दिवस बोलते हैं। इसी प्रकार बाबा ने 18 जनवरी को बोला गोल्डन चांस की लॉटरी का दिन, कि ये क्या है, गोल्डन चांस। संगम युग के अंदर 18 जनवरी आना भी क्या है, गोल्डन चांस की लॉटरी मिला। क्योंकि इस दिन क्या होता है, इस दिन सभी तपस्या करते हैं। ये जो पूरा का पूरा खैर जनवरी का ही महीना है, तो सभी सेवा केंद्रों पर या जहां जहां पर भी बीके हैं, ब्राह्मण है जो समझते हैं, तो वो सभी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं, फालतू की बातों में जाने से खुद को बचाते हैं। तो बाबा ने कहा कि गोल्डन चांस की लॉटरी ऐसे अपने में अनुभव करना। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। हाँ, तो बाबा ने पुरुषार्थ के रिजल्ट में 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक है ताज वाले, दूसरे गले के हार और तीसरे हैं भुजा। तो तीनों। अब जो ये ताज हैं, ये कौन से बच्चे हैं, बाबा ने कहा जिनकी विशेष पूजा होती है उसकी निशानी है। मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है, ताज में बहुत थोड़े हैं। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, कि भगवान का जो ताज है उसके अंदर वो रतन क्या कर रहा है, चमक रहा है। ऐसे बहुत कम है जिनकी विशेष पूजा होती है। और इनकी निशानी क्या है, ताज वालों की निशानी क्या है, ये सदा बाप में समाये हुए होंगे और बाप
समान होंगे। तो पहले बच्चे हैं ताजधारी बच्चे। तो क्या है ताजधारी बच्चे? बाप दादा के ताज के अंदर अमूल्य रतन है, ये रतन की तरह चमक रहे हैं, जो बाप समान और बाप में समाये हुए हैं, जिनका हर बोल और कर्म सदा ही और स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करता है, जिनकी सूरत और सीरत देख करके मुख से यही बोल निकलते हैं कि कमाल है जो बाप ने इनको ऐसा योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब सामने आ जाते हैं। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी है ताजधारी आत्माएं। दूसरी है गले का श्रृंगार, जिसके लिए बाबा ने कहा कि इनके मुख से सदा ये आवाज तो निकलता है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, सदा बाप दादा को अपने सामने भी रखते हैं, लेकिन बाप दादा में समाये हुए नहीं रहते। ठीक है, समाये हुए नहीं रहते, मतलब कि श्रेष्ठ भावना है। हाँ, समान बनने की श्रेष्ठ भावना भी है और इच्छा कामना भी है, लेकिन सदा गुण मूर्त रहते नहीं है। बाबा के बजाय थोड़े दुनिया के संस्कार आ जाते हैं। और तीसरी क्वालिटी के कौन से बच्चे हैं? जो भुजा, मतलब कि सहयोगी हैं, जो ना समाये हुए रहते हैं, जो ना समान बनने का सोचते हैं, जो सिर्फ क्या है, तन से, मन से, धन से, मन वाणी कर्म से, किसी भी प्रकार से जो बाबा का कर्तव्य चल रहा है उस कर्तव्य में सहयोगी होते हैं। ये सिर्फ सहयोगी है। भुजा का मतलब जो सिर्फ हेल्पर है, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, कोई योगी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इनका बहनों के लिए और यज्ञ के लिए भावना बहुत अच्छी है। मानो जैसे हमको कितने सारे लोग अनुभव सुनाते हैं ना, दीदियां अपना अनुभव सुनाती है अलग अलग जगह, तो ये बोलते हैं कि वहाँ हमको ये कार्यक्रम करना था, लेकिन हमको यहाँ वहाँ स्थान चाहिए था। तो एक भाई आया जिसने बोला कि ये मैरिज पैलेस हमारा ही है, ये हॉल हमारा ही है, तो आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम कर लो, फ्री में दे देते हैं। तो ये कौन है? जो चलते तो नहीं है, बनते भी नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य के अंदर सहयोगी रहते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारी चीज आप सेवा के अंदर यूज कर लो। तो ऐसी भी आत्माएं हैं। तो बाबा ने इन तीनों को देखा, और तीनों ही देखो, तीनों ही बाबा के खास हैं, ताज, गले का हाथ और भुजाएं। भुजाएं ना हो, हेल्पर्स ना हो, तो ताज और गले का भी क्या है, और गले और हाथ वाले ही हो, लेकिन बाप समान और समाये हुए ना हो, तो उदाहरण मूर्त कौन दिखेगा किसी को? तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। जिस प्रकार हम कोर्स के दिनों में एग्जाम्पल देते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी है, और जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी हैं, और पेशेंट भी है। अब हॉस्पिटल के अंदर, अब ऊंचाई के अंदर तो या योग्यता के अंदर तो सबसे ऊंचा कौन है? डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, जिनको दूसरे डॉक्टर साहब करेंगे। ठीक है, और बाकी सफाई कर्मचारी है जो टॉयलेट क्लीनर और ये सब क्लीनिंग करते हैं, या दवाइयों आदि को हटाते करते हैं, डस्टबिन को साफ करते हैं, फर्श को साफ करते हैं, आदि आदि। और तीसरे पेशेंट। अब एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और सफाई कर्मचारी हो, लेकिन पेशेंट वहां एक नहीं आता, हॉस्पिटल कितने दिन चलेगा? चलेगा ही नहीं, उठाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी। एक हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर्स हैं और मरीज हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छे और मरीज भी खूब अच्छे सारे, लेकिन वहां साफ सफाई नहीं है। कौन मरीज वहां जाएगा? धीरे धीरे जब उनको पता चलेगा, अपने आप ही वहां जाना बंद हो जाएंगे। एक हॉस्पिटल में खाली सफाई वाले हैं और मरीज, डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं, उस हॉस्पिटल में कोई जाएगा? तो पढ़ाई काबिलियत इसके हिसाब से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उपस्थिति तीनों की आवश्यक है। इसके लिए जो कल बोला था ना, अपनी संपन्नता से खुद को दूर समझते हैं, हीन भावना में समझते हैं, मैं तो बाबा का कुछ हूं ही नहीं, हम बहुत कुछ है। नर्स डॉक्टर सब एक ही हो गए ना, नर्स डॉक्टर कंपाउंडर सब ये एक हो गए, जो ख्याल रखते हैं, जिनकी आवश्यकता है वहां पर, है ना। ठीक है, तो ये हो गए तीनों। फिर इसके ये गोल्डन चांस की बात हो गई। ये आ गया कि बच्चे 76 का इंतजार कर रहे थे कि विनाश हो जाएगा, प्लानिंग करके रखी थी, घर वर बेच करके आए थे, मकान और खरीदे नहीं थे, काम धंधा बंद कर दिया था और यज्ञ में सब डाल दिया था कि अब तो जाना तो है ही, तो सब यज्ञ में दे दो ना, सब कुछ कर दिया, और 76 में विनाश। तो बच्चे तनाव में आ गए। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा विनाश क्यों नहीं हुआ? बाबा ने कहा तुम्हारे कारण नहीं हुआ।
बाबा ने कहा तुम्हारे कारण नहीं हुआ। और दूसरी बात बाबा ने बोली कि डेट का थोड़ी ना इंतजार करेंगे कि क्षेत्र में ही होना था तो क्षेत्र में ही होना था। ऐसी बहुत डेट्स सबने सोची है, निकली हैं, परंतु बाबा तो 1 सेकंड पहले भी नहीं बताने वाला। बाबा ने कहा ना 1 मिनट पहले भी नहीं बताने वाला कि अब ये जमीन फटने वाली है, आकाश फटने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला, पता थोड़ी ना चलता है। 34 सेकंड, सिर्फ 34 सेकंड उस एरोप्लेन ने उड़ान भरी थी। 34 सेकंड का मतलब आधा मिनट ही हुआ है पूरा, और इतने में तो क्या हो गया, रात बन गई। राख। ऊपर वाले भी सब खत्म, 241 लोग, एक बचा केवल 242वां। और नीचे जो बच्चे थे वो भी सभी, एक तो हमारे बहुत नजदीकी ही, पास के ही हैं, उसकी भी बहुत न्यूज आती है कि कितना बड़ा दुख बीता है उनके ऊपर। क्या क्या कुछ सेकंड पहले भी मालूम पड़ा कि क्या होने वाला। उनको अंदर वालों पर बहुत कुछ बीत रही थी, लाइटें अंदर बंद हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्या नीचे जो बच्चे थे या जो लोग थे या हम लोग थे या हम लोग अभी बैठे, हमको पता है क्या ऊपर आकर के नीचे गिरेगा। सिर्फ बाबा के प्रति जो योग है, बाबा ने कहा जिन स्थानों पर तपस्या, योग, शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, ये सब चीजें हैं, वहां की तो रक्षा भगवान करनी पड़ेगी भगवान को, तो वो बंधा हुआ है इसके अंदर। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे कारण ही नहीं हुआ, अगर रुका है तो तुम्हारे कारण रुका है। अभी देखो, तो लोगों ने पूछा क्या बड़ी बात हुई, सोचते हैं ये करें या ना करें, प्रवृत्ति कैसे यहाँ पर है। बाबा ने बोला कि भाई, बच्चों ने बोला कि ये हुआ क्यों नहीं भाई बाबा। तो बाबा ने कहा कि तुमको संगम सुहावना लगता है या सतयुग सुहावना लगता है? सुहावना युग कौन सा है? तो तुम चाहते हो कि विनाश हो जाए और संगम युग खत्म हो जाए? चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि ये संगम पूरा हो जाए? तो ये बाबा हमारी स्थिति को तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि संगम पे सदा रहना है, हमारी इच्छा नहीं चलेगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सत्य, लेकिन बाबा क्योंकि मुरली उस हिसाब से चली है ना, तो बाबा उस पॉइंट को सेटल करने के लिए बोल रहे हैं। क्या तुमको ये संगम सुहावना नहीं लगता? तो फिर क्यों घबराते हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हो कि अच्छा है विनाश नहीं हुआ। स्वयं ही अगर क्वेश्चन में है तो दूसरे तो जरूर पूछेंगे ना, विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तो बाबा ने कहा कोई पूछते हैं विनाश क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए उसको कहो आपके कारण नहीं हुआ, आप अच्छे नहीं बन रहे ना, आप रोज ज्ञान योग नहीं कर रहे ना, इसलिए विनाश नहीं हो रहा। हाँ, तो उनको बोलो। तो बाबा ने कहा अब सुनना ध्यान से, जो काम की बात है इसके अंदर वो ये है, विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए विनाश नहीं हुआ। हमें हमारा कल्याण कर दिया ना भगवान ने, करा कि नहीं करा? हमारे जैसी और हमसे तो 100 गुना ज्यादा दुख के अंदर आत्माएं बैठी है। क्या आपको मालूम है ये बात? मालूम है ना। बाबा ने कहा उनका कल्याण कौन करेगा? जा जा करके घरों घरों तक, गांवों गांवों तक, मोहल्ले मोहल्ले तक कौन जाएगा? जिनका कल्याण हुआ वही जाएंगे। तो क्या हम अपना ये फर्ज पूरा कर रहे हैं? तो करना है, प्लानिंग करो, प्रोग्राम बनाओ। मैं कहती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं सभी क्लास वालों को खुद से ऐसी योजना बनानी चाहिए, प्रोग्राम खुद तैयार रख करके फिर अपनी दीदी को बताना चाहिए कि हमको ये करना है। अगर उनको अच्छा लगे तो यस, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन प्लान तो हाथ में तैयार करके रखो ना कि हमने ऐसा सोचा, इससे इतनी सारी आत्माएं जाग जाएंगी। मैसेज, हमारा काम किसी को भी बीके बनाना नहीं है, बाबा का परिचय। हमारा काम केवल संदेश देना है। दादी जानकी ने विदेश में एक दीदी को भेजा, सेंटर जहाँ दादी ने खोल दिया था, लेकिन अब दादी को तो और सेंटर खोलने हैं ना, तो उस दीदी को सेंटर पर बिठा दिया। और दीदी ने दादी को कहा कि दादी कहाँ मेरे को बिठा दिया, यहाँ पर लोग आते हैं, मैसेज लेते हैं, कोर्स करते हैं, संदेश सुनते हैं, रेगुलर यहाँ कोई बीके नहीं बनता। वही 2-4 जो बीके हैं वही बीके जो मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं, धारणा वाले, बाकी यहाँ कोई बीके नहीं बन रहा, बीके नहीं बन रहा, बीके नहीं बन रहा। दादी ने आगे से उस दीदी को क्या बोला? दादी ने बोला कि तुमको केवल संदेश देने के लिए भेजा गया है, ब्राह्मण बनाने का काम बाबा का है। ब्रह्मा ही तो ब्राह्मण बनाएगा ना, या हम बैठ करके ब्राह्मण बनाएंगे? वो तो ब्रह्मा बाबा बनाएंगे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का काम है। हमारा काम केवल क्या है? संदेश देना। तो ऐसा
और फिर यहाँ पर बाबा ने ना कई सारी व्यवहारिक बातें कर दी कि पूछते हैं कि शादी, मकान, व्यापार, प्रवृत्ति कैसे चलाएं, अगर प्रॉपर्टी बनाएं तो क्या करें, यूज करें कि दान करें, आदि आदि बातें। तो बाबा ने कहा देखो, बाबा ने एक बात में सारी बातें कह दी। बाकी रहा शादी कराने का और करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहला डायरेक्शन यही है कि स्वयं को और औरों को जितना हो सके बचाओ, स्वयं को और औरों को जितना हो सके बचाओ। दूसरे को जाकर के राय नहीं देने लग जाना कि आप अकेले हो, 1 से 2 तो होने चाहिए, आपका जिंदगी कैसे कटेगा। भगवान का बच्चा ऐसे बोल, इसका मतलब उसने अभी तक मुरलियां समझी नहीं है, इसलिए तो बोल दिया। बाबा ने कल की भी मुरली के अंदर बोला, जहां आपकी जिम्मेवारी है वहां पर बहुत बच बुचा करके इस मुरली के अंदर ही बोला है, कोशिश करो बचाने की, नहीं बचते तो फिर तो कराना ही कराना है ना, लेकिन खुद को और औरों को कोशिश करो कि बचा लें। और बाकी आपका निजी लक्ष्य क्या है? पवित्रता। उसका विनाश की डेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। पवित्रता का विनाश की डेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है कि विनाश 76 में होगा तो 76 तक हम पवित्र रहते हैं, विनाश 2030 में होगा तो 2030 तक पवित्र रहती हूँ, उसके बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो शादी कर लेंगे, घर बना लेंगे, कहीं चले जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। तो बाबा ने कहा इन चीजों का, इस चीज से, विनाश से कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा का किसी भी दिन चिट्ठी कट सकती है, ऐसा। और लास्ट में बाबा ने कहा साक्षी होकर के वाणी से बचाने का प्रयत्न किया, वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिसको गिरना है उसका क्या कर सकते हैं, जिसने सोचा ही हुआ है कि मुझे विकारों में गिरना ही है, शादी करानी है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने कहा आप वाणी और मन के द्वारा उस आत्मा को सदा कौन सा मैसेज दो? बच करके रहो, थोड़ा सा समय है, कुछ नहीं होता, बाबा बाबा करो और ये जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन हमारे अंदर इतनी ईमानदारी चाहिए, कल था ना धोखेबाजी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर खुद के प्रति क्या होनी चाहिए? वफादारी होनी चाहिए यज्ञ के प्रति, ठीक है। तो ये है आज की मुरली। आज आपको एक वीडियो भेजा जाएगा, जो जिनको ऐसे लगता है कि हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं पर क्या करें, कैसे करें, तो जब ये भट्टी चली थी ना तभी ग्रुप के अंदर भेजी गई थी एक्सरसाइज। तो आपको भी आज ये 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो आपको भेज दी जाएगी, तो जिसको भी समय निकाल करके करनी है वो कर सकते हैं। टेस्ट आपको बता दिया, रूहानी डेट बता दी, और आज आपको एक ऐप भेजी जाएगी। इस ऐप के अंदर क्या होता है? BMI, बॉडी मास का जो इंडेक्स है, मतलब हमारा जो हमने क्लास में एक बार हुआ भी है हमारा, तो कि उससे पता चल जाता है कि हमारा वेट है, कि हम ओवर वेट है या अंडर वेट है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको अपना बॉडी का वेट डालना है और आपको अपनी उम्र डालनी है। जब आप ये दो चीजें, बॉडी का वेट और बॉडी हाइट, हम कितने इंच वाले हैं ना, तो हाइट और इंच नहीं फीट, हम कितने, हाँ हम कितने ऊंचाई और हमारी कितनी, नहीं हमारा कितना वेट है, वेट और हाइट सिर्फ उसके अंदर डालनी है। हाँ, हाइट का मतलब कद हो गया ना मेरे को कंफ्यूज कर देंगे सभी मिलके। मैंने प्रायवाची नहीं पूछे कि हाइट के क्या क्या प्रायवाची होते हैं, मेरे कहने का भाव समझो कि इसके अंदर आपको वो क्या मांगेगा, आपका कद मांगेगा और आपका वेट मांगेगा। ये दोनों जैसे आप डालोगे ना तो वहां पर BMI लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो 18.40 से कम है, इसका मतलब आप अंडर वेट हो। तो उसके लिए भी भोजन और एक्सरसाइज का ख्याल रखना। एक्सरसाइज कौन सी करनी है? वजन को घटाने वाली नहीं, वजन को बढ़ाने वाली, जो जिम वाली एक्सरसाइज होती है, उसके भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो जिसको करना है वो अपने आप ही कर लेगा। और अगर हम ओवर वेट हैं, जैसे कईयों का तो 100 मतलब कि 130 के पार जाता है BMI, मतलब बहुत ज्यादा खतरा है, जिसके कारण हार्ट अटैक आएगा, जिसके कारण शुगर बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत कुछ होगा। तो आज सभी बाबा ने आत्मा का तो भारीपन दिखाया, लेकिन हम सभी अपने शरीर का भी भारीपन देखेंगे। और जिन्होंने क्लास के अंदर उस दिन शिविर लगाया था उन्हें तो पता है, जैसे हमें तो पता है कि हम अंडर वेट है या ओवर वेट है, क्या चल रहा है हमारा, रियल क्या होना चाहिए। तो जिनको सब कुछ पता है, तो 21 दिन में से चौथा दिन भी आज निकल गया, तो बाकी दिन या आज का दिन तो हमको रखना ही चाहिए। तो इन दिनों के अंदर, इन 18 दिनों में हम अपने आप को फिट एंड फाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आज के काम है। आगे सब समझ में? ठीक है। कल टेस्ट दिया सबने?
होमवर्क किया सबने? किया? तो जिनका पेंडिंग है वो होमवर्क को छोड़ दो पीछे वाले को, आज से नया शुरू करना है, नोट्स बनाने शुरू करने हैं, बीच में गैप छुट्टी मिलेगी तब फिर अपना होमवर्क बचा हुआ 3 दिन का पूरा करना, ठीक है? रफ्तार को तेज करनी है। अगर इन चीजों से बाहर निकलना है तो इसके अंदर डूबना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है तो हमें भी बता देना, किसी और को बताने के काम आएगा, पर है ही नहीं, ठीक है? ओम शांति।